Meet me where the sky touches the sea. Wait for me where the world begins. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. Today we are continuing with the series of the Panch Tattva, and into that we are going to discuss with the last topic, that is sky और the आकाश, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए. जब भी हम अपना सर ऊपर की तरफ देखते हैं, उठाते हैं, तो हमें एक एंडलेस स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम जनरली कह सकते हैं एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, जिसका कोई एंड ही नहीं है, जिसका हमें ये पता ही नहीं चलता कि एक छोर और दूसरा छोर कहां पर है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आकाश. एक हम कह सकते हैं ये एक सेलेस्टियल स्फीयर है, ओके, विच इज मेड अप ऑफ साइंटिफिकली वेरियस गैसेस, ओके, जो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पीरियड में फॉर्म हुआ पूरा, ओके. बट ये एक लेयर है, इसके ऊपर अलग अलग लेयर्स पड़ती हैं. तो इट इज अ सेलेस्टियल स्फीयर. नेक्स्ट इज दैट इट इज अ डोम टाइप स्ट्रक्चर. यस, ये एक डोम टाइप स्ट्रक्चर, जैसे आपने मस्जिद को देखा होगा तो उसमें आपको एक डोम टाइप स्ट्रक्चर दिखता है. तो बिल्कुल जो आकाश है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका कैसा डोम टाइप स्ट्रक्चर है. देन आफ्टर दैट डे टाइम इट अपीयर्स ब्लू, मिक्सेशन ऑफ कलर, ब्लू व्हाइट टाइप. तो हम जनरली ही मानेंगे कि डे टाइम उसका कलर ब्लू होता है और नाइट टाइम इट इज डार्क. डार्क ऐसा क्यों है? एब्सेंस ऑफ द सनलाइट. दैट इज अ वेरी पाइवोटल रीजन, ओके. तो बट नाइट टाइम generally people say that it is more beautiful than the daytime. What is the reason behind that? Like I'll give you, perhaps I want to share something with you so that you can enjoy that. Like the daytime you see that it was a very sunny day, very hot, okay, और आपने अचानक देखा कि बारिश वाले बादल आ गए और अंधेरा हो गया, और आपको उस टाइम जो आप एक कनेक्टिविटी फील करते हैं नेचर के साथ, यू थैंक द गॉड, एंड जेन्युइनली यू शुड थैंक द गॉड एट दैट टाइम कि उन्होंने आपका इतना ध्यान रखा कि उन्होंने आपके लिए उस मौसम को, उस परिवर्तन किया आपके लिए, ताकि सिर्फ आपके एक इमोशन को देखने के लिए कि आप कितने खुश होते हैं, ओके. सो डे टाइम इट अपीयर्स ब्लू एंड नाइट टाइम इट अपीयर्स डार्क. देन आफ्टर दैट इट इज लाइक अ रूफ टू अस. ये भी बिल्कुल हमें याद रखना चाहिए, जो आकाश है वो हमारे लिए एक रूफ ही तो है. जैसे हमारे लिए हमारे जो बड़े हैं वो हमारे ऊपर एक संरक्षण की तरह रहते हैं, हमारे प्रोटेक्शन करते हैं, वैसी जो ये आकाश है ये भी हमारी प्रोटेक्शन ही तो करता है पूरा टाइम. तो हमें कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. देखिए पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस है. इस धरती ने जल को रखा और कुछ जल को इवेपोरेट किया थ्रू अ साइंटिफिक प्रोसेस, इवेपोरेशन. आप सब लोग समझते हैं, ओके. इवेपोरेशन में काफी सारी चीजें हुई, जिसमें एयर का, धरती, मैं सभी पंच तत्वों को लाना चाहता हूँ, धरती का और अग्नि का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, ओके. और देन आफ्टर दैट इवेपोरेशन में, जिसमें एयर का काफी बड़ा जेन्युइनली रोल है, और ये जाके जो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके ये कहाँ पे गया? आसमान में, स्काई के अंदर. और स्काई ने अल्टीमेटली हमें दोबारा इसे रिटर्न किया in the form of water droplets which is called as precipitation और rain, और अल्टीमेटली जो धरती की अग्नि थी उसे ठंडा किया गया. एक पूरा प्रॉपर साइक्लिक प्रोसेस है नेचर का. ब्यूटीफुली नेचर ने इसको डिजाइन कर रखा है. कितने अच्छे तरीके से नेचर ने हमको सिखाती है कि एक चीज कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं है. एक चीज जो जहां पर है उसका साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा. इस धरती पे कभी भी कुछ परमानेंट नहीं रहा. भगवान भी आए तो उनका भी एक युग है और उसके बाद नया युग आएगा. ये यूनिवर्स का रूल है कि यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं रह सकता. विचार परमानेंट रहेंगे. जो मैं कह रहा हूं, जो आप लोग कह रहे हैं, वो आगे तक कंटिन्यू रहेगा. भगवत गीता के थॉट्स, रामायण के थॉट्स, बाइबल में जो बातें लिखेगी वो आगे तक कंटिन्यू रहेंगी. बिल्कुल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती रहेंगी. शायद से कुछ बीच में फ्रिक्शन भी हो जाए, कुछ डाटा खराब भी हो जाए, बट वो ट्रांसफर होता रहेगा. जैसे शिव का नाम हजारों लाखों सालों से है, उसे कोई नहीं मिटा पाया और ना ही कोई मिटा पाएगा. वो ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि ये एक विचार है और हम विचार से ही बनते हैं. तो जो स्काई है ये हमारे विचारों की संरक्षण ही तो करती है, कि जो विचार हैं इस धरती से बाहर नहीं जाने चाहिए.
इन पंच तत्वों के बीच में ही रहने चाहिए, क्योंकि जो हमारा माइंड है, जैसे आकाश है, जो स्काई है, वो भी इनफाइनाइट है, एंड ह्यूमन थॉट्स आर ऑल्सो इनफाइनाइट। मन की गति को कोई नहीं रोक सकता। सबसे तेज गति दुनिया में अगर किसी चीज की है तो वो मन की है। तो वैसे ही जब ये आकाश, जब हर चीज इनफाइनाइट है, ये आकाश इनफाइनाइट है, स्टार्स हैं, यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स है, अभी तो मल्टीवर्स के कंसेप्ट्स भी आ रहे हैं, पढ़िएगा आप इनको, रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपको। तो वैसे ही जो हमारा मन है वो भी इनफाइनाइट ही है। ओके, सो विद दिस we have discussed about the entire of this topic. I think so you got some fruitful information about the sky. We are thankful to the sky at every point of time, and we respect it a lot. Okay, कभी भी इन चीज़ों को कभी भी देखिए, चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से मत देखा कीजिए कि जब गर्मी पड़ी तो हमने कहा कि ये सूरज कितना बुरा है, ये बुरा भला बोल दिया, अच्छा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करी, आज बहुत गर्मी है। वो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक परिस्थितियों वाले इंसान हो गए आप, कि जब सर्दी हुई तो कहा कि सूर्य की बहुत ज़रूरत है, और जब गर्मी पड़ी तो उसको गालियां निकाल दी। नहीं, जब गर्मी भी पड़ रही है तो आप कहिए कि भगवान आपने जो दिया बहुत अच्छा दिया, आज भी आपकी रोशनी मुझे और रोशन कर रही है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब जब बहुत गर्मी पड़ रही हो, आप किसी टू व्हीलर पर हो, फोर व्हीलर में हो, ऑटो में हो, बैटरी में हो, रिक्शा में हो, पैदल चल रहे हो, और उस सूरज को देख के एक बार कहिएगा, जब बहुत गर्म दिन हो, कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तुम्हारा, कि हे सूर्य भगवान, हे सूर्य, अगर आप उनको भगवान भी नहीं मानते तो, कि हे सूर्य, आप हमेशा मेरे साथ रहे, आपने मेरी परछाई बनाई और आपने उसको कभी बिगड़ने नहीं दिया। तो अगर आप उसको सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से जज करेंगे तो आप परिस्थितियों के इंसान हो गए। तो इसलिए कभी भी सूर्य का अपमान मत कीजिएगा। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।